हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि मुझे कुछ रिक्वेस्ट मिला कि डेसिमल्स के बारे में कुछ विशेष बताया जाए, तो मैं आज ये डेसिमल्स एक्चुअली ये क्लास बाउंड नहीं है। ये क्लास 3-4 से लेकर के आपको जितना ऑनवर्ड्स है, मैक्सिमम जो है डेसिमल्स में कुछ कुछ कन्फ्यूजन है, मैं चाहता हूँ कि उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दूँ। ये 3 ऑनवर्ड्स जो भी है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या गार्जियन भी इसको जान सकते हैं, ताकि उनको भी कोई ये कन्वर्सन जब होता है उसको समझ में दिक्कत नहीं हो। तो पहले इसका बेसिक जो फंडामेंटल है मैं उसको थोड़ा बता दूं कि ये डेसिमल है क्या। तो जैसे हमारा कोई एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे एक फ्रैक्शन की बात करते हैं। सपोज करिए 5/10 है, ये 3/100 है, 7/1000 है, इस तरह से हो सकता है। तो ये देखिए, ये फ्रैक्शन है या फिर रेशनल नंबर है, जो आप चाहें इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप देखे होंगे कि इसमें जब डिवाइड करते हैं हम लोग, जैसे ये सपोज करिए इस 5 को हम डिवाइड करते हैं 10 से, तो आप देखते हैं यदि ये डिवीज़न नहीं होता है तो हम लोग एक सिस्टम अपनाते हैं कि यहाँ एक पॉइंट देते हैं, उसके बाद इसमें एक जीरो देते हैं। अब 10 5 बार कितना करते हैं हम लोग, 50, और इसको लिखते हैं कि ये 0.5, इसका आंसर हो गया 0.5। या फिर आगे यदि कुछ भी नहीं है तो आप जीरो जरूर लगाएंगे, तो 0.5। ये एक फंडामेंटल हुआ। इसी तरह जैसे आप 3, जैसे 100 से आप 3 को डिवाइड करेंगे, ये डिवीज़न नहीं होगा, तो आप एक पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं, फिर इसके लिए एक ज़ीरो यहाँ देते हैं, क्योंकि अभी भी नहीं होगा तो एक ज़ीरो आप आगे देते हैं, फिर एक ज़ीरो यहाँ पे देते हैं। अब 300 हुआ, अब आप इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया आपका 300, ये हो गया आपको 0.03। तो इस तरह से जब डिवीज़न करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कुछ पॉइंट सिस्टम आता है। तो इस पॉइंट सिस्टम के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। देखिए किस तरह से इसका एडिशन होगा, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा, और भी इसका जो है कन्वर्सन है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन टू डेसिमल में। तो ये जैसे एक तरह से समझ लीजिए, फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में चेंज किया, दैट इज 5/10, दैट इज इक्वल टू 0.5 और 5, और इसको भी 0.03 आप लिख सकते हैं, 0.03। तो इसमें जैसे सिंपली जो है हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं। अभी मान लिया हमारे पास ऐसा है, ये सपोज करिए 2/5 है। आप इसको जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इस 2 को जब आप डिवाइड करते हैं, ये 5 से डिविजिबल नहीं होता है। तो जब डिविजिबल नहीं होता तो आप एक यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, इसके लिए एक यहाँ पे जीरो देते हैं। तो 5/4 कितना होता है, 20 होता है। तब आप बोलते हैं कि कितना हुआ, ये 0.4 हुआ या फिर 0.4 हुआ। तो इस तरह से जो डिवीज़न होता है वो डेसिमल्स में होता है। तो डेसिमल्स में चेंज करने के लिए जो भी फ्रैक्शंस हैं, उनको यदि आपको डेसिमल में चेंज करना है, सबसे पहले चेंजिंग द फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, तो इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। और एक सिंपल सी बात है, यदि आपको कोई भी फ्रैक्शन है और उसका डिनोमिनेटर में ओनली जीरोज है, मतलब 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह का है, तो आप उसके क्या करेंगे। सपोज करिए आपको 5, 6, 3, 4, 2, 1/1000 ये आपका है। आप इसको सिंपली, यदि चूंकि इसमें डिवाइड करने की इतना ज़रूरत नहीं है, आप इसको क्या करेंगे, ऊपर में जो डिजिट्स हैं वह पूरे लिख लेंगे, 5, 6, 3, 4, 2, 1। यहाँ जितने जीरो हैं 1, 2, 3, 4 जीरो, ये 1 को नहीं लेंगे, ये 4 जीरोज हैं। तो आप 1, 2, 3, 4 डिजिट को आप छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपका ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे जीरोज हैं तब। इसी तरह के जैसे यही है आपका, मान लिया 5, 6, 3, 4, 2, 1, यहाँ पे आपका 2 ही जीरोज हैं, तब आप क्या करेंगे, इसको 5, 6, 3, 4, 2, 1 लिखेंगे। 1, 2 जीरोज हैं, 1 और 2 डिजिट आप छोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह यदि ओनली जीरोज हैं तो आप क्या करेंगे कि जीरोज, जितने जीरोज हैं उतना लेफ्ट साइड से उतना डिजिट को छोड़ के आप पॉइंट लगा देंगे। ये एक बेसिक रूल आपका हो गया जब ओनली जीरोज नीचे। इसी डेसिमल में हमने कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है और एक एक करके हम लोग जानेंगे, और मैक्सिमम जो डेसिमल्स का कन्फ्यूजन है मैं इस चैप्टर में आपको कंप्लीट कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन हमने लिया है ऐड, ये 1 नंबर में 2.8, 7.256, 1.22, 3, यहाँ पे डेसिमल पार्ट नहीं है, 6.5600। तो इसको जैसे आपको ऐड करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जब ऐड करते हैं तो आप हमेशा याद रखेंगे कि डेसिमल पार्ट जो है, डेसिमल पार्ट मतलब डेसिमल के राइट साइड वाले, जैसे ये जैसे डेसिमल के, तो राइट साइड में आप देख लेंगे कि पूरे में पूरे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिजिट किस में है। जैसे ये पॉइंट के बाद इधर 1 डिजिट है, इसमें 1, 2, 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें नहीं है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स हैं। तो कहने का मतलब मैक्सिमम आपके कितने हैं, पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स हैं। तो सभी को क्या करेंगे, आप लाइक डेसिमल बनाएंगे। कहने का मतलब सभी के राइट साइड में आपको जो है सो 5 क्या लेने हैं, 5 जो है आपको 5 डिजिट्स बनाना है। तो ये जैसे ये आपका एडिशन जब आप करेंगे तो ये हो गया 2.8,
यहाँ सिर्फ 1 डिजिट है, आपको यहाँ 5 डिजिट्स बनाने हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5, ये हो गया आपका। ये 7 पॉइंट, दैट इज 7 पॉइंट। ये 2 5 6, तो इधर से नहीं लिखेंगे, सीधे इसे जाएगा। ये 2 5 एंड 6, कुछ नहीं है, 2 डिजिट और बढ़ा देंगे तो 5 डिजिट इधर भी हो गया। ये 1.22 1.22, कुछ नहीं है, 1 2 3 डिजिट 0 लगा देंगे आप, तो देखिए 5 डिजिट हुए। फिर ये 3, ये आपके 3 पॉइंट कुछ भी नहीं है, तो सब में आपके क्या आएंगे, 0 जाएंगे। देन ये कितना है आपका 6.56 0 0 0, ये आपका आप समझ लिए फाइनल है। तो इस तरह से आप यदि करेंगे तो कभी भी आपको कोई गलती नहीं होगी। आप ऐड करेंगे, यहाँ सब लास्ट में दोनों में 0 0 हैं। अब ये आएंगे, यहाँ पे 6 आएगा, ये देखिए। अब इसमें 5 and 2 7, 7 और 6 कितना हो रहा है 13, 13 में 3 1 आपका कैरी हो जाएगा। फिर ये 8 to 10 to 12 12 5 17 17 और हमारा 1 बचा था 18, यहाँ पर इतना ही देंगे। देखिए पॉइंट के बाद 5 ही डिजिट रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर 1 हमारा कैरी होके इधर आएगा, तो ये क्या हो गया 2 7 9 1 10 10 3 13 13 3 13 6 19 और 1 हमारा आया, तो कितना हो गया 20, ये हो जाएगा 20 पॉइंट इतना। और इसको फाइनली आप लिखेंगे 20.83 एंड 6, बाद में सिर्फ जीरोज हैं, चूंकि आगे कोई डिजिट नहीं है, उसको आपको हटा देना है। तो जब एडिशन करते हैं तो इस तरह से आपको एडिशन ये कर लेना है। अब हम लोग बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। तो देखिए अब सब्ट्रैक्शन है 8.92 फ्रॉम 9.2, तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए फ्रॉम ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब बाद वाला को ऊपर लिखेंगे आप। ये कितना है आप लिख लीजिए 9.2 है आपका, और ये आपका है 8.92। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले चूंकि इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें 1 है, तो दोनों को आप क्या करेंगे मैक्सिमम 2 डिजिट्स में लाएंगे, यानी 9.2 जो था इसको 9.20 आप लिख देंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैरी ऑन यहाँ से यहाँ जाएगा, आप जानते हैं 10 10 में से 2 चला जाएगा तो बच गया 8, हमारा यहाँ पे 11 बचा, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बच गया आपका 2 बच गया पॉइंट। यहाँ पे 9 से देखिए, यहाँ पे चूंकि कैरी ऑन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, तो यहाँ बच गया 8, 8 में से 8 चला गया तो 0, ये हो गया 0.28, ये आंसर। आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं जैसे ये 7.5 फ्रॉम 8। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें कोई डिजिट आपका नहीं है, तो नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसमें आप मान लेंगे कि 8 है, तो 8 पॉइंट नथिंग मीन्स 8.0 है, एक डिजिट है। यहाँ पर आपका एक डिजिट है इसलिए एक लिया हमने। यहाँ पर जैसे मान लिया 7.52 होता तो यहाँ 2 डिजिट रहता है, यहाँ 2 जीरोज हम लोग लेते, पॉइंट के बाद 0 आप लगा सकते हैं, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है। अब इसको 7.5 से इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ चला जाएगा 10 10 में से 5 चला जाएगा 5, पॉइंट यहीं पर लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद आपका एक डिजिट है तो एक ही रहेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में वही रहता है। अब ये 8 यहाँ से चला गया 1, तो यहाँ 7 में से 7 चला गया तो 0.5, ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, वो क्या है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आप सीधे लिखेंगे है ना असेंडिंग ऑर्डर में। तब क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको 2 चीज़ों को देखना है। सबसे पहले तो आपका जो डेसिमल पार्ट से पहले का पार्ट उसको देखना है, उसके बाद आपको डेसिमल पार्ट को देखना है। तो देखिए असेंडिंग में आपको छोटा से बड़ा होता है, तो देखिए 2.3 मतलब ये आगे वाला पार्ट 2 है, इसमें आगे वाला पार्ट 6 है, आगे वाला 7 है, आगे वाला 6 है, आगे वाला सिर्फ 8 है, यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 2 है। तो देख रहे हैं यहाँ पे सबसे जो छोटा है वो पॉइंट ये 2 पार्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2.3 है और ये 2.23 है, तो 2.3 देखिए ये 2.3 एंड आपका 2.23, ये दोनों में आप डिफरेंस समझ लेंगे। ये 2.3 मतलब इस डिजिट को आप देखेंगे, इस डिजिट को देखेंगे तो ये डिजिट आपका बड़ा है, मतलब ये जो है सो इससे आपका बड़ा है, मतलब ये छोटा हुआ। तो सबसे छोटा आपका कितना आया 2.23, ये रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में, ये लेस देन हो गया। इसके बाद इसी से मिलता ये है 2.3, तो ये आ जाएगा 2.3। अब हमारे यहाँ पे क्या बच रहा है 6.9, ये 7 है, ये 6.9 है, यहाँ 8 है, तो ये देखिए 6.9 6.92, एक आया ये 6.9 और ये 6.92। देखिए 6.992 मतलब यहाँ 90 है, तो ये 9 यहाँ तक तो इक्वल है, ये 0 और ये 2, तो ये 0 छोटा होता है, तो ये 6.90 जो है इससे छोटा होगा। तो पहले कौन आएगा आपका 6.9 आएगा, इसके बाद वो 6.92 आएगा, 6 पॉइंट आपका कितना आएगा 92 आएगा। देन अब देखिए ये खत्म होते गया, इसको आप स्ट्राइक आउट कर लीजिए ताकि आपको फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं रहे, ये हम लोग ये सब यूज कर लिए हैं। अब बच गया हमारा 7.25 एंड 8।
अब देखो ना 7.25 ये 8 है तो 8.0 है, तो 8 मतलब ये 8 ये 7 है तो 7 छोटा होगा। आप यहाँ पे लिख लेंगे 7.25 एंड देन 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह जब असेंडिंग ऑर्डर आपको बनाना है तो इस तरह से आप एक एक करके देख लेंगे। अब बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप फ्रैक्शन में भी चेंज करके बना सकते हैं। आप इसको चाहें तो आप फ्रैक्शन में भी चेंज करके बना सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसको भी बना दूंगा। तो ये आपका असेंडिंग और असेंडिंग, इसी तरह से आप डिसेंडिंग भी बना लेंगे। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पर और इसका डिवीजन पर।